हाँ, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा जो विषय है वो एक एमआरआई फिस्टुलोग्राम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ग्रेड 5 का फिस्टुला ट्रैक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसमें मल्टीपल ब्रांचेज हैं। हॉर्सशू शेप टाइप का फिस्टुला है। जब हमारे पास कोई एमआरआई रिपोर्ट इस तरह आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसको, जैसे उन्होंने लिख दिया कि ये फिस्टुला ट्रैक है, ये सुपीरियरली ट्रैक जा रहा है, फिर इंफीरियरली जा रहा है, फिर लेटरल जा रहा है, फिर जो है ये काउडल है या इस तरह के जब इसमें एमआरआई रिपोर्ट में जब मेंशन होता है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम ये समझेंगे और उसके बाद हम एक और आपको दिखाएंगे कि हमने एक यहाँ पे एक ऐसा भी एक मॉडल बना रखा है। ये इसका एक्सियल सेक्शन है और ये इसका कोरोनल सेक्शन है। इन दोनों सेक्शनों के थ्रू हम यहाँ पे इस पूरे एमआरआई रिपोर्ट को पूरा समझेंगे कि हमारा फिस्टुला ट्रैक दोनों स्फिंक्टर्स के आसपास कैसे गुजर रहा है और स्फिंक्टर का कितना पार्ट ये मतलब उसमें पियर्स कर रहा है, कितने पार्ट में पियर्स कर रहा है। तो सबसे पहले हम एमआरआई रिपोर्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एमआरआई रिपोर्ट, देयर इज अ लॉन्ग ब्रांचिंग ट्रैक, लेंथ इज 9 cm and width is 4.5 mm, extending from an external opening in the left perineal region at 5 o'clock position through the left ischial and ischiorrectal fossa to the left levator ani muscle with small supralevator extension. Another branch of the tract is noticed piercing the external anal sphincter at 6 o'clock position with the horseshoe shape extension in the intersphincteric plane, and another branch tract extending into the right ischial fossa. तो जैसा कि हमने जो हमारी रिपोर्ट पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द टोटल फिस्टुला ट्रैक है उसकी 9 सेंटीमीटर है और जो उसकी चौड़ाई है यानी जो विथ है वो 4.5 mm है। एक्सटर्नल ओपनिंग इसकी 5 o'clock पे है। जो ट्रैक है वो मेन जो ट्रैक है वो लेफ्ट इश्चियल फोसा में है विथ सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन है। ब्रांचेस इसमें दो हैं। एक ब्रांच जो है वो पियर्सिंग द एनल स्फिंक्टर एट 6 o'clock पोजिशन विथ हॉर्सशू शेप एक्सटेंशन इन द इंटरस्फिंक्टिक प्लेन, एंड सेकेंड जो ब्रांच है ब्रांच गोइंग इनटू द राइट इश्चियल फोसा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट हम यहाँ पे इस डायग्राम में हम इसका पिक्चराइजेशन करेंगे, फिर हम आपको इस मॉडल के थ्रू हम आपको लाइव दिखाएंगे कि ट्रैक कैसे ट्रेवल कर रहा है। सबसे पहले ये हमारा एक्सियल सेक्शन होता है, ये हमारा कोरोनल सेक्शन होता है। जब भी हम एमआरआई रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये दोनों पिक्चर एक साथ चलनी चाहिए। ये इसका एक्सियल सेक्शन और ये इसका कोरोनल सेक्शन। अब पहले हम देखेंगे कह रहे हैं कि फिस्टुला ट्रैक की टोटल लेंथ यहाँ 9 सेंटीमीटर है एंड जो विथ है वो है 4.5 mm और एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट एट 5 o'clock। तो अगर हम देखें पेशेंट को लिथार्डमी पोजीशन में लिटाएं तो ये इसका 6 o'clock होगा, तो 5 o'clock लगभग यहीं कहीं इसका 5 o'clock होगा। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है, तो लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब है कि कोरोनल सेक्शन में लेफ्ट साइड ये होगा। ये पेशेंट की एक्सटर्नल ओपनिंग है एट द पेरिनेल स्किन। फिर कह रहा है कि ट्रैक लेफ्ट इश्चियल फोसा में जा रहा है, फिर उसके बाद सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन हो रहा है, यानी बिना एनल कैनाल में गए हुए ये सीधे सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन हुआ। तो सुप्रालिवेटर चूंकि पहले मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा। ये हमारी एनल कैनाल है जो ब्लैक कलर से हमने शो कर रखा है, ग्रीन कलर से इंटरनल स्फिंक्टर है, ब्लू कलर से एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में इंटर स्फिंक्टर की स्पेस है। ये इसके एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर लेफ्ट एंड राइट साइड में इश्चियल फोसा होता है। सेम यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी रेक्टम है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है, ये लिवेटर एनी मसल है जो ब्लैक कलर से है, ग्रीन कलर इंटरनल स्फिंक्टर है, ब्लू कलर एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ये इंटर स्फिंक्टर की स्पेस है। ये जो डॉट 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 लाइन देख रहे हैं ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है और हमें पता है कि हमारी इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक ही जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में ये जो गैप होता है इसको इंटर स्फिंक्टर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये वाला एरिया जो होता है वो पेरिनल स्पेस कहलाता है, ठीक है। ये हमारी पेरिनल स्किन है, ये हमारी एनल वर्ज है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी रिपोर्ट इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है। कहाँ पे है? पेरिनल स्किन पे है। फिर उसके बाद है ट्रैक जो है लेफ्ट इश्चियल फोसा। तो ये एरिया क्या हुआ? लेफ्ट इश्चियल, ये एरिया लेफ्ट इश्चियल फोसा कहलाएगा। अब कहाँ जा रहा है? सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन, यानी जब ट्रैक ये ट्रेवल कर रहा है तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर बिना एनल कैनाल में गए हुए ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके ये ऊपर गया सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन। क्योंकि जो रेक्टम होता है इसके बगल वाला स्पेस, रेक्टम और लिवेटर नहीं मसल के बीच में ये जो स्पेस है वो है सुप्रालिवेटर स्पेस। अब हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे।
कह रहा है कि अ ब्रांच पियर्सिंग द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एट 6 o'clock पोजीशन। तो इस पिक्चर को अगर हम इसमें अगर ड्रॉ करें तो ये इश्यूएनल फोसा में ट्रेवल कर रहा है। चूंकि यहाँ पे लिवेटर मसल हम नहीं देख सकते, हम लिवेटर मसल सिर्फ यहाँ देख सकते हैं। ये इश्यूएनल फोसा में ट्रेवल किया। अब इसने क्या किया कि 6 o'clock पे इसने एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर को यहाँ पे इन्होंने 6 o'clock पे पियर्स कर दिया। पियर्स करके फिर कहाँ जा रहा है, विथ हॉर्सू शेप एक्सटेंशन इन इंट्रास्फिंक्टिक प्लेन। जब इन्होंने पियर्स किया तो इंट्रास्फिंक्टिक स्पेस में इन्होंने एक हॉर्सू शेप टाइप का एक ट्रैक बना लिया। ठीक है, अभी तक जो हमारी रिपोर्ट बता रही है उसके हिसाब से ये होगा। अगर हम यही पिक्चर इसमें ड्रॉ करें तो इन्होंने क्या किया, इसकी एक ब्रांच निकली, जो मेन ब्रांच थी, इसके एक ब्रांच निकली जो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में आया और यहाँ पे आके ये हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला। हॉर्सू शेप का मतलब होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करना, यानी ये बैक साइड से पीछे 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 ये उस तरफ से ये धीरे धीरे यहाँ से अंदर अंदर आया होगा और ये लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया। ये हॉर्सू शेप टाइप का एक ट्रैक इसमें बन गया। फिर कह रहा है कि अनदर ब्रांच गोइंग इनटू द राइट इश्यूएनल फोसा, और यहाँ से एक ब्रांच और बनी जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ चली गई, यानी जहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया होगा यहीं से एक ब्रांच और निकली होगी, ये लेफ्ट से राइट इश्यूएनल फोसा की तरफ चली गई और अभी इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं नहीं है, यानी ये भी ब्लाइंड है और ये भी ब्लाइंड है। फिर उसके बाद इसमें एक लाइन और है, इसमें और है कुछ। फिर कह रहा है हॉर्सू शेप एक्सटेंशन इन द राइट इश्यूएनल फोसा। हाँ, अब इसमें क्या क्या मिसिंग पॉइंट है, इस रिपोर्ट में क्या क्या हमें नहीं दिख रहा है। इस रिपोर्ट में इंटरनल ओपनिंग ऑफ द फिशुला ट्रैक के बारे में नहीं बता रहा है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि इसमें क्या मिसिंग पॉइंट है। इसमें एक मिसिंग पॉइंट है नोट कि इसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं है। और आप ये जान लीजिए, अगर किसी एमआरआई रिपोर्ट में इंटरनल ओपनिंग मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इंटरनल ओपनिंग होगी नहीं, इसमें इंटरनल ओपनिंग होगी और जरूर होगी, क्योंकि फिशुला अगर है तो 99% या 90 से 99% जो है बिना इंटरनल ओपनिंग के एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बन सकती। क्योंकि जो फिशुला की शुरुआत होती है हम लोग जानते हैं, जहाँ पर हम लोग क्रिप्टोग्लैंडुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, उसमें ये मेंशन है कि 70 से 80 से 90% तक जो फिशुला होते हैं वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। और एनल ग्लैंड कहाँ होती है, डेंटेट लाइन पे, और डेंटेट लाइन पे भी जो एनल ग्लैंड सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होती है वो होती है 6 o'clock पर। यानी जो इसकी इंटरनल ओपनिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, मतलब अगर हम मान लें तो उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ होनी चाहिए, 6 o'clock पर, क्योंकि 6 o'clock पे ही इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में ही देखिए यहाँ से हॉर्सू शेप एब्सेस बन रहा है। तो इंटरनल ओपनिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे और जो हमारी किताब में लिखा हुआ है उसके बेस पे हम ये मान लेते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है डेंटेट लाइन पर होगी और कहाँ पे होगी, 6 o'clock पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस हमें यही देखते हैं कि ज्यादातर फिशुला की इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे मिलेगी और डेंटेट लाइन पे मिलती है। अब ये तो हो गया इसका डायग्रामेटिक प्रोजेक्शन। अब हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये फिशुला ट्रैक कैसे बना होगा। यहाँ पे आइए, देखिए ये इधर आ जाइए आप भी। ये इसका जो है एक्सियल सेक्शन है, एकदम सामने रखिएगा, दोनों दिख रहा है। ये इसका कॉर्नर सेक्शन है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये इसका ये इश्यूएनल फोसा है, ये इश्यूएनल फोसा है, ये इधर साइड में, ये इंटरस्फिंक्टिक स्पेस है क्योंकि ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द एनल कैनाल। तो 5 o'clock यहाँ पे होगा, यानी ये जो रिपोर्ट बता रही है उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी 5 o'clock पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। फिर ये इश्यूएनल फोसा से होते हुए धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया। कहाँ पे किया, 6 o'clock पे पियर्स किया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये आया, उसके बाद इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में जब ये पहुंचा तो यहाँ पे एक हॉर्सू शेप टाइप का इन्होंने एब्सेस या एक ट्रैक बनाया। तो पहले इन्होंने ट्रैक कहाँ था, 5 o'clock पे, यहाँ से एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया, फिर इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में पहुंचा, फिर इन्होंने हॉर्सू शेप टाइप का एक एब्सेस बनाया। फिर उसके बाद कह रहा है कि अब हम इसमें आते हैं थोड़ा सा, ये 5 o'clock मान लेते हैं, ये 5 o'clock पे था, इश्यूएनल फोसा में ट्रैक गया,
फिर वहाँ पे सुप्रालिवेटरी स्पेस में देखिए, यहाँ से इन्होंने लिवेटर मसल को अंदर से पियर्स किया, सुप्रालिवेटरी स्पेस में पहुंचा, ये इसका एक्सटेंशन है। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक ब्रांच, एक यहाँ से देखिए एक ब्रांच निकली और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इन्होंने पियर्स कर दिया। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके जब इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में पहुंचा तो इन्होंने हॉर्सू शेप टाइप का इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस बनाया, यानी इधर से गया और पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, इस स्पेस में आ गया। कैसे आया अभी मैं उस पिक्चर में समझा दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस होता है ये बिल्कुल रिंग शेप का होता है और ये बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सर्कुलर होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस होता है। तो अगर कोई एब्सेस लेफ्ट साइड में बन रहा है तो राइट साइड में जा सकता है, और राइट साइड में बनता है तो लेफ्ट साइड में जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया रिपोर्ट में कि जब ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स कर रहा था उसी समय एक ब्रांच इसमें और बनी, जो कि यहीं से जो है वो सीधे सीधे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चली गई। तो ये जो है इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन है। और कैसे गया होगा, हमें पता है कि अगर लेफ्ट इश्यूअल एनल फोसा में कोई ट्रैक होगा या एब्सेस होगा तो राइट में जा सकता है, किसके पीछे से, या तो डीप एनल स्पेस, जो डीप पोस्ट एनल स्पेस होता है, या सुपरफिशियल पोस्ट एनल स्पेस होता है। तो किसके पीछे होता है, ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो कॉक्सिक्स है वो जो जोड़ के रखती है मसल के फाइबर, जिसको हम एनोकॉक्सिजस लिगामेंट कहते हैं। इसी एनोकॉक्सिजस लिगामेंट के पीछे एक स्पेस होता है जिसके वजह से लेफ्ट का कोई भी एब्सेस या ट्रैक राइट की तरफ ट्रेवल कर जाता है। तो ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। और जब कभी भी ऐसा कोई केस आए, इंटरनल ओपनिंग अगर हमारी रिपोर्ट में नहीं मेंशन है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि इसकी जो एनल ग्लैंड थी 6 o'clock पे वो इन्फेक्ट हुई और इसी की वजह से यहाँ अंदर अंदर एक फिस्टुला ट्रैक डेवलप हुआ। तो ऐसे हम पूरा अगर पिक्चर देखें तो लगभग ऐसे होगा। और अगर हम इसमें देखें, अगर हम इस वाले ट्रैक को देखें तो ये देखिए एक ट्रैक ऐसे था, यहाँ पे गया, इस पीछे पीछे इसके यहाँ तक आया, और यहीं से एक ट्रैक जो है ये हमारी डेंटेट लाइन पे जाके एक ओपनिंग बन गई। तो ये पूरा फिस्टुला ट्रैक जिस तरह रिपोर्ट बता रही है उस तरह। अब इसका अगर हम इस केस को अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए, अगर हम देखें कि, और ये जितने भी MRI रिपोर्ट हम आपको शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये हमारा मतलब ये हमारी क्लिनिक जो हमारे पेशेंट आते हैं उनका है, और ये सारे केसेस में हम लोगों ने क्षार सूत्र इसमें लाइगेट किया है, और लगभग सारे 99.99% हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो ऐसे केस में हमने यही प्लान किया, और हमारा जो सक्सेस रहा है वही हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि समझाएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस आता है तो आप भी ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये इसकी जो है राइट ब्रांच है इश्यूएनल फोसा में, ये इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस है, और ये इसकी इंटरनल ओपनिंग है जो कि हमारे में नहीं था, लेकिन हमने क्लिनिकल फाइंडिंग में देखा कि यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जामिनेशन में कि इसकी 6 o'clock पे डेंटेड लाइन पे इसका इंटरनल ओपनिंग हमें मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं, चूँकि ट्रैक कितना है, बहुत लंबा है, 9.9 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ट्रैक की चौड़ाई है वो है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए आपका जो फिस्टुला ट्रैक होता है इसका विथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई फिस्टुला ट्रैक ऐसे होते हैं जो कि बहुत दुबले पतले होते हैं, मान लेते हैं उसकी जो विथ थी वो हो सकता है 2 mm हो, जरा प्रोब उठाइए बेटा, मोटा पतला। कोई फिस्टुला ट्रैक ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई जो है विथ है वो 5 mm की मिलेगी। कुछ ऐसे फिस्टुला ट्रैक होते हैं जिसकी विथ जो होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर की मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट होता है वो इस पर भी निर्भर, वो वायर भी देना, जो जैसे मान लो कोई बहुत पतला ट्रैक है, तो हमारी शिशु संहिता में जब सलाका का वर्णन आया है तो उसमें लिखा है कि जो सलाका की लंबाई और चौड़ाई, यानी जो उसकी लेंथ और डायामीटर अकॉर्डिंग टू नीड, यानी जो आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से होनी चाहिए। हमारी शिशु संहिता में ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है वायर लाइन। तो हमारी अगर बहुत दुबला पतला आपका फिस्टुला ट्रैक है, जैसे मान लेते हैं 4.5 mm का है, तो अगर आपके पास प्रोब बहुत जिसका ऐसी प्रोब है जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रोब इसमें नहीं जाएगी। फिर आपको प्रोब की जो लंबाई और उसके जो चौड़ाई है उसके हिसाब से आपको प्रोब की लंबाई और चौड़ाई भी बदलनी पड़ेगी। हो सकता है प्रोब आपको इतना पतला यूज करना पड़े, हो सकता है प्रोब आपकी थोड़ा मोटाई ज़्यादा चाहिए, हो सकता है इससे मोटा भी प्रोब जरूरत पड़े, या हो सकता है कि देखिए
ये 3 प्रकार के प्रोब तो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, जिनकी चौड़ाई, जिनकी विड्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम जैसा हमारा ट्रैक होगा उसी हिसाब की हमारी प्रोब भी होनी चाहिए। अगर पता चला कि हमारा जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा फाइब्रोज्ड है और आपने बहुत चौड़ी मतलब बहुत डायमीटर वाली, आपने बहुत ज़्यादा चौड़ी डायमीटर वाली आपने प्रोब ले रखी है, तो आपका फिस्टुला ट्रैक में ये जाएगा ही नहीं। तो अगर कई बार इंटरनल ओपनिंग इतना फाइन होती है कि कई डॉक्टर कंप्लेन करते हैं, हम लोग भी क्लिनिकली पाते हैं कि जब हम प्रोबिंग कर रहे होते हैं तो इंटरनल ओपनिंग में ये प्रोब जा ही नहीं रही होती है। तो उस कंडीशन में हम इस तरह का भी प्रोब, एकदम दुबला पतला प्रोब भी यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे दुबला पतला, फिर इससे मोटा, इस तरह का भी प्रोब होता है, फिर उससे मोटा प्रोब, फिर उससे मोटा और उससे मोटा, बहुत प्रकार के प्रोब होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर जो फिस्टुला ट्रैक की चौड़ाई होती है उसके अनुसार भी हम प्रोब का चुनाव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अब इसमें हम छारसूत कैसे लाइगेट करेंगे। तो हम प्रोबिंग करेंगे यहाँ से 5 o'clock से हम अपना प्रोब ले जाएंगे इंटरनल ओपनिंग तक। तो अब क्या होगा कि अगर हम देखें तो ये ट्रैक बिल्कुल कर्वी लीनियर है, थोड़ा घुमावदार है, क्योंकि 5 o'clock से 6 o'clock पे जाने पे यहाँ पे देखिए घुमावदार है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमें विंडो बनाना है। अगर हमने यहाँ पे विंडो बना दिया और यहाँ से ये हमारी है विंडो, और हमने पहले बताया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विंडो फॉर्मेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला एंड ट्रैक, फिस्टुला इन एनो। तो विंडो जो होती है वो ड्रेनेज पर्पज़ के लिए होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जहाँ से आपको ड्रेनेज मिल जाए वहीं पे आपको विंडो बनाना है। और विंडो बनाने से क्या फ़ायदा होगा, ड्रेनेज अच्छा रहेगा। तो जो इस ट्रैक के अंदर, चाहे वो पस हो, चाहे डेब्रीज हो, चाहे यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल हो, वो सब धीरे धीरे यहाँ से ड्रेन होते रहेंगे। और जितना अच्छा ड्रेनेज होगा फिस्टुला में, उतना ही जल्दी आपका जो केस होगा उतना ही जल्दी ठीक होगा, पहला। दूसरा, तो इस केस में पहले तो हम विंडो की बात करेंगे। विंडो कहाँ बनेगा, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट है, इस ट्रैक का, इस ट्रैक का और इस ट्रैक का, वहाँ पे एक विंडो बनेगा। यहाँ से हमें ड्रेनेज मिलेगा। तो एक क्षार सूत्र हम जो लाइगेट करेंगे वो लाइगेट करेंगे 5 o'clock से 6 o'clock, क्योंकि ट्रैक लंबा है, 9 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा ट्रैक होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक क्षार सूत्र यहाँ लाइगेट करेंगे और एक क्षार सूत्र यहाँ से यहाँ लाइगेट करेंगे। ये 2 क्षार सूत्र तो हमें लाइगेट करना ही करना है। इस विंडो बनाने से क्या फ़ायदा होगा, जो इंटरस्पिंटिक स्पेस में जो एब्सेस है वो धीरे धीरे ड्रेन होता रहेगा और धीरे धीरे ये ठीक होता रहेगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा, ये इंटरस्पिंटिक स्पेस वाला एब्सेस। अब जो ये वाला ट्रैक है, अब हमें ये देखना है एट द टाइम ऑफ जब सर्जरी हम करते हैं, हमें ये देखना है कि ये ट्रैक जो है, इस जो विंडो हमने बनाया है उससे ड्रेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ड्रेन हो रहा है तो इसमें छारसूत्र लाइगेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर एक छारसूत्र यहाँ भी लाइगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ड्रेन नहीं हो रहा था तो केवल 2 छारसूत्र, विंडो से लेके 6 o'clock इंटरनल ओपनिंग और विंडो से लेके 5 o'clock एक्सटर्नल ओपनिंग तक। अगर ड्रेन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं ड्रेन हो पा रहा है तो आप जो यहाँ पे राइट साइड में ब्रांच जा रही थी उसमें भी एक छारसूत्र आपको लाइगेट करना पड़ेगा। और सुबह शाम इसकी रेगुलर अगर हम अच्छे से क्लीन करते रहेंगे फिस्टुला ट्रैक को, तो आप विश्वास करिए बहुत जल्दी से हील होगा। एक तो ये है। एक क्वेश्चन यहाँ फंसता है, छारसूत्र तो हम जो लाइगेट कर रहे थे वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइगेट कर रहे थे, तो इस ट्रैक का क्या होगा जो सुप्रालेविएटर एक्सटेंशन है। तो इसमें चूंकि ये ऊपर जा रहा है, इसकी इंटरनल ओपनिंग कहीं नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एक्सटेंशन है, यानी यहाँ पे ये ब्लाइंड ट्रैक है। तो इसमें हम पहला तरीका ये है कि पहला क्या, यही हम लोग करते हैं और इसमें सक्सेस रेट भी अच्छा है। 1 नाइट, जिस दिन छारसूत्र लाइगेट कर रहे होते हैं उस रात, एक रात के लिए एक छारसूत्र यहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, 1 नाइट के लिए पैक कर देते हैं इस ट्रैक में पूरा। पैक करने से क्या फायदा होगा, हम जानते हैं जो हमारा छार होता है, छार का जो कर्म होता है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं इसमें जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसका जो है डेब्राइडमेंट करते हैं, जो यहाँ पे जो ट्रैक में डेब्रीज होंगे उनको क्लीन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 1 नाइट के लिए 1 2 3 छारसूत्र अगर अच्छे से पैकिंग बना के इसमें अंदर डाल दें तो क्या होगा, देखिए जो फिस्टुला ट्रैक होता है
मान लेते हैं ये हमारा फिस्टुला ट्रैक है, ये हमारा ब्लाइंड फिस्टुला ट्रैक है या ओपन फिस्टुला ट्रैक है, कोई भी हो। तो फिस्टुला ट्रैक के अंदर क्या क्या होता है, एक तो इसमें जो होता है अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, ऐसा ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है अनहेल्दी है, क्योंकि जब घाव भरने की प्रक्रिया होती है तो उस समय जो होता है हीलिंग के दौरान ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं। अगर ये अनहेल्दी होगा तो हील नहीं करने देगा। कुछ इसमें ऐसे भी चीज़ें होती हैं, जैसे जब सुबह पेशेंट मोशन जाएगा तो कुछ मल के टुकड़े भी यहाँ पे मिलेंगे, कुछ इसमें स्टूल, यानी हम एक इसको फॉरेन पार्टिकल मान सकते हैं, इसमें स्टूल के पार्टिकल मिलेंगे, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा मल होता है उसमें ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इसमें बैक्टीरियाज भी होंगे या पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो कि लगातार इसमें पस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और इसीलिए फिस्टुला ट्रैक जल्दी हील नहीं करता है। तो मेन है इसमें स्टूल है, अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है, बैक्टीरिया है, और आपको पता है कि डेब्रीज भी बहुत सारे इसमें होते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से ये फिस्टुला ट्रैक अपने आप तो हील नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको हमें क्या करना है, उसमें अगर हम क्षार, अगर हम इसमें क्षार अगर अप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसे पानी है क्षार तो हम अंदर डाल नहीं सकते, अगर हम क्षार सूत्र वाला क्षार इसमें अगर पुश कर दें तो ये क्या करेगा, एक्सीजन, इंसीजन और स्क्रैपिंग। क्योंकि हमें पता है हमारा जो क्षार होता है वो छेदन भेदन लेखन कर्म करता है, और क्षार जो होता है शस्त्रों और अनुशस्त्रों में और यंत्रों और उपयंत्रों में, वो शस्त्र और जो अनुशस्त्र होते हैं उसमें इसको श्रेष्ठ कहा गया है। तो श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, क्योंकि जो शस्त्र के कर्म होते हैं 8 कर्म होते हैं, उसमें से 3 कर्म ये अकेले कर सकता है, और इसको इसलिए प्रधानता इसकी है कि जहाँ पे हम शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, और हम वही 3 कर्म प्राप्त करेंगे जो हम शस्त्र द्वारा मिल सकता है। तो जब ये एक्सीजन करेगा तो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू को यहाँ से क्या करेगा, एक्साइज कर देगा। इंसीजन, इसको जो भी टिश्यू अनहेल्दी होंगे उसको इंसाइज करके, एक्साइज करके, और स्क्रैपिंग यानी जो यहाँ पे जो थोड़े बहुत और टिश्यूज होंगे उसको क्या करेगा, उसका लेखन करके इस पूरे ट्रैक को क्या कर देगा, ये पूरा क्षार हमारा क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। जब हमारा फिस्टुला ट्रैक क्लीन हो जाएगा, ये जब फिस्टुला ट्रैक क्लीन हो जाएगा तो इसमें हीलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। और हम क्या करें, ये तो हमने क्षार 1 रात के लिए रखा ताकि ये सारे कर्म करके ये साफ कर दें। फिर हम इसमें, चूंकि अगले दिन पेशेंट फिर मोशन जाएगा, फिर इसमें लैट्रिन के टुकड़े फॉरेन पार्टिकल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो हमारे पास ड्रेसिंग करते हैं नहीं लाना, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस फिस्टुला ट्रैक के अंदर सुबह शाम अगर इसकी वॉशिंग कर दें, सुबह शाम अगर इसको क्लीन करते रहें तो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे स्टे नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेगा, कोई भी पुराना दे दो नया, इसमें ग्रो करेगा नहीं करेगा तो ये जल्दी से हील कर जाएगा। इसमें क्या करना है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस ट्यूब के थ्रू। अगर फिस्टुला ट्रैक के अंदर जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास देखिए एक डिवाइस है, और इसमें कई बार हमने देखा है कि इसमें बाहर इधर की ओपनिंग होती है, तो इसमें हमने क्या किया, जो भी सोल्यूशन, कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या जात्यादि तेल, पाइलोवांस तेल, कोई भी आप यूज लीजिए, इसको यहाँ भरिए और इसको यहाँ पे लगा के कस के पिचकारी जैसा मारिए। इसमें जब ये बहुत स्पीड से दवा पहुँचेगी तो जो इसके अंदर फॉरेन पार्टिकल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, और आपका फिस्टुला ट्रैक क्या है, बिल्कुल क्लीन रहेगा। जब क्लीन रहेगा तो जो ब्रांचेस, जो ब्लाइंड ब्रांचेस ऑफ फिस्टुला ट्रैक होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप सिकुड़ते रहेंगे, अपने आप हील होते रहेंगे, और ऐसे केस में ऐसे ही जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। धन्यवाद।